मैं रोहिता सिंह चाहर, आपको सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसका एक ही मकसद है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक राजा होता है, उसका एक मंत्री था। जो कुछ ही बात होती थी राज्य में, तो वो बोलता था कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। तो क्या है कि एक दिन राजा तलवार चला रहे होते हैं, तो उनके हाथ से तलवार छूट जाती है और उनके हाथ पे गिरती है। तो इससे क्या होता है, उनके हाथ का अंगूठा कट जाता है। तो मंत्री के मुंह से वही निकला कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगती, तो राजा क्या करते हैं, उस मंत्री को कारागृह में डाल देते हैं। अपने सैनिकों से बोलते हैं कि देखो, मुझे मेरा अंगूठा चला गया और मेरे लिए बड़े दुख की बात है, और ये बोल रहा है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जाओ इसे बंदी गृह में डाल दो। उसे सैनिक उसे बंदी गृह में ले जाते हैं और उसे सजा मिलती है। एक दिन क्या होता है, राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। जब शिकार करने जाता है, तो राजा का जो घोड़ा होता है थोड़ा तेज चल रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि, और जंगल भी घना होता है, तो धीरे धीरे राजा अपने सैनिकों से काफी आगे निकल जाता है और वो एक आदिवासियों के इलाके में पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि आदिवासी राजा को देख के उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि आदिवासियों के यहाँ पर एक प्रचलन था कि उन्हें नरबलि देनी थी। वो ऐसे इंसान की बलि देते थे जो कि अपनी कास्ट से अलग हो। तो राजा को पकड़ के ले आते हैं। जब उसे बलि दे रहे होते हैं, उसे निर्वस्त्र किया जाता है, क्योंकि जब वो बलि देते हैं तो शरीर पर कपड़े नहीं होने चाहिए। जब उसे निर्वस्त्र करके बलि के लिए लाया जाता है, तो वहां पे एक बुजुर्ग आदिवासी रहता है, की नजर राजा के अंगूठे पर जाती है, और जब बलि देने ही वाली थी, वो कहता है रुको, कि हम इस इंसान की या इस राजा की बलि नहीं दे सकते। हम इंसान की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि हम उस इंसान की बलि नहीं देते जिसका कोई सा भी अंग कट रहा हो। तो उसे छोड़ देते हैं, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं कि जाइए। तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई आज मैं छूट गया। तो उसे ये बात हजम नहीं होती, तो वो दौड़ा दौड़ा आता है और अपने मंत्री को, अपने सैनिकों से बोलता है कि मंत्री को कारागृह से बाहर निकाल दो, और उसका धन्यवाद करता है और उसे बहुत सारे आभूषण देता है, हीरे जवाहरात देता है। मंत्री पूछता है, साहब ऐसे कैसे हुआ कि आज मैं ही तो जेल में डाला था और आप आज मेरे से ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो राजा उसे कहानी बताते हैं कि आज मैं आपकी वजह से ही बचा हूँ। अगर यह अंगूठा न कटा होता तो मैं नहीं बचता। मंत्री भी खुश होता है, तो कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। तो कहता है कैसे अच्छा हुआ? कि अगर मैं जेल में ना होता और आपके साथ गया होता, आपको तो छोड़ देते, लेकिन मुझे पकड़ लेते। तो दोस्तों, एक कहावत है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा जरूर है। आप पर हजारों कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कई लोग उन कठिनाइयों में भी संभल जाते हैं। जो संभल जाते हैं और अपने आप को शांत तरीके से लेके चलते हैं, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करते और ये नहीं सोचते कि अरे आज ये तकलीफ हो गई, ये मेरे परिवार में कोई बीमार हो गया, या मेरी कोई बाइक चोरी हो गई, या कुछ पीड़ा आ गई, यार मैं अब क्या होगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा। तो हर चीज़ का धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, चाहे गरीब इंसान हो चाहे अमीर हो। आपने देखा होगा कि कई सारे अमीर फैमिली भी समय गुजरते गुजरते गरीब हो जाते हैं। तो हर किसी को अपने आप को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम। थैंक यू।